राधिया को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि प्रथम एक बार फिर विषकन्या के जाल में फंस चुका है, उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, किसी भी कीमत पर प्रथम को वापस लाना। राधिया जानती है कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विषकन्या ने प्रथम को अपने वश में कर लिया है और उसकी जिंदगी पूरी तरह खतरे में है। अपने परिवार वालों की बातों और तमाम डर को पीछे छोड़कर राधिया अकेली विषकन्या के ठिकाने तक पहुंच जाती है। वहां का माहौल देखकर ही राधिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है और सामने विषकन्या खड़ी होकर राधिया को देखकर मुस्कुरा रही होती है। राधिया बिना डरे उससे सिर्फ एक ही सवाल करती है, प्रथम सर कहाँ है? विषकन्या राधिया की तरफ देखकर कहती है कि अगर वह सच में अपने पति को बचाना चाहती है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन राधिया के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपने प्यार को बचाने का जुनून साफ दिखाई देता है। तभी विषकन्या राधिया को ऐसा दृश्य दिखाती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विषकन्या प्रथम के शरीर से उसकी आत्मा को अलग करके राधिया के सामने ले आती है और कहती है, यह रहा तुम्हारा प्रथम, लेकिन अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम इसे चाहकर भी दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। यह सुनते ही राधिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह प्रथम की तरफ देखकर सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राधिया के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर विषकन्या प्रथम से क्या चाहती है? उसने प्रथम की आत्मा को क्यों कैद किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि वह राधिया को बार बार क्यों चुनौती दे रही है? लेकिन इन सारे सवालों के बीच राधिया अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभालते हुए कहती है कि जब तक उसकी सांस चल रही है, वह प्रथम को हारने नहीं देगी। राधिया विषकन्या के सामने हाथ जोड़ने के बजाय उसके सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। वह कहती है, तुम मेरी कितनी भी परीक्षा ले लो, मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दो, लेकिन मैं अपने प्रथम सर को बचाकर रहूंगी। विषकन्या राधिया को डराने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि जिस शक्ति के सामने बड़े बड़े लोग हार गए, उसके सामने राधिया आखिर कितनी देर टिक पाएगी। लेकिन राधिया साफ शब्दों में जवाब देती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि जब अपने इंसान की जिंदगी खतरे में हो तो उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ना ही सच्चा प्यार है। राधिया की यह बात सुनकर विषकन्या कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि राधिया इतनी आसानी से हार मानने के बजाय उसके सामने डटकर खड़ी हो जाएगी। राधिया बार बार प्रथम का नाम लेकर उसे वापस देने की मांग करती है, लेकिन विषकन्या किसी भी कीमत पर प्रथम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राधिया को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद राधिया प्रथम के पास पहुंचती है। प्रथम पूरी तरह बेहोश पड़ा होता है और उसकी हालत देखकर राधिया का दिल टूट जाता है। वह उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और भावुक होकर कहती है, प्रथम सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने आपसे वादा किया है कि जिंदगी चाहे हमें कितनी भी दूर क्यों न ले जाए, मैं आपको वापस लेकर रहूंगी। राधिया की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार वह रोकर रुकने वाली नहीं होती। वह प्रथम के शरीर को अपनी गोद में उठा लेती है और वहां से जाने लगती है। विषकन्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राधिया पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, शरीर थक चुका होता है, लेकिन उसके अंदर प्रथम को बचाने की ऐसी ताकत आ चुकी होती है कि वह किसी भी डर के सामने झुकने को तैयार नहीं होती। राधिया को प्रथम को अपने साथ लेकर जाते हुए देखकर विषकन्या खुद हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान को उसने अपनी शक्तियों के दम पर पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था, उसे राधिया आखिर किस ताकत के सहारे लेकर जा रही है। विषकन्या बार बार राधिया को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्रथम अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन राधिया सिर्फ एक ही बात कहती है, मेरे और प्रथम के बीच किसी की ताकत नहीं आ सकती। राधिया के इन शब्दों में इतना विश्वास होता है कि विषकन्या भी कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ जाती है। आखिरकार राधिया तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए प्रथम को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वह प्रथम को अपनी गोद से नीचे नहीं उतारती। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि अगर उसे प्रथम को बचाना है तो उसे हर हाल में मित्तल परिवार तक पहुंचना होगा।
उधर मित्तल परिवार में जब राध्या प्रथम को लेकर वापस पहुंचती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर कोई प्रथम की हालत देखकर घबरा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। राध्या बिना समय गंवाए परिवार वालों से कहती है कि उन्हें तुरंत किसी ऐसे तांत्रिक को बुलाना होगा जो प्रथम की आत्मा को वापस उसके शरीर में ला सके। परिवार वाले भी बिना देर किए तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक प्रथम को देखकर गंभीर हो जाता है और कहता है कि मामला बेहद